You're a superhero. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अब हम अपना नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, ठीक है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एंड साथ में ही हम इसके साथ में क्या करते हुए चलेंगे, मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग, ठीक है। ये हम साथ में ही करते हुए चलेंगे। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के साथ में हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग करते हुए चलेंगे। अब हम डिस्कस करते, पहले हम देखेंगे कि हमारा एनाटॉमी होता क्या है। हमें पता होगा तभी तो हम आगे पढ़ पाएंगे ना। एनाटॉमी क्या होता है हमारा, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। हमारा क्या होता है, एनाटॉमी क्या होता है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, होती है किसकी, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है ना, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर, सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं एनाटॉमी के अंदर। एंड फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं हम पार्ट्स। फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद नॉर्मल फंक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स। ये एक ब्रांच है किसकी, हमारी बायोलॉजी की। फिजियोलॉजी जो है ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसमें हम डील विद, किसके साथ डील करते हैं, नॉर्मल फंक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो हमारे ऑर्गन सिस्टम होता है ना, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। और उसके जो पार्ट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप लोग, हमारा स्टमक हुआ, लीवर हुआ, किडनी हुआ, ये सब हमारे ऑर्गन है ना। तो ऑर्गन और उसके पार्ट्स के बारे में हम किसके अंदर पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी के अंदर। एंड स्ट्रक्चर के बारे में हम किसके अंदर पढ़ते हैं, एनाटॉमी के अंदर। अब क्वेश्चन क्या पूछते हैं एग्जाम में कि फादर ऑफ एनाटॉमी, फादर ऑफ एनाटॉमी कौन है, तो कौन है, एंड्रियास वेसालस, ठीक है। फादर ऑफ एनाटॉमी, एनाटॉमी का फादर किसे कहते हैं हम, एंड्रियास वेसालस को, ठीक है। और अब हम फादर ऑफ फिजियोलॉजी किसको कहेंगे, फादर ऑफ फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का फादर हम किसको कहते हैं, क्लाउड्स बर्नार्ड को, ठीक है। फादर ऑफ फिजियोलॉजी क्लाउड्स बर्नार्ड एंड फादर ऑफ एनाटॉमी एंड्रियास वेसलस, ठीक है। अब हम मेडिकल सर्जिकल के बारे में पढ़ेंगे।
मेडिकल क्या होता है एंड सर्जिकल क्या होता है, ठीक है। ये हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी था। अब मेडिकल सर्जिकल की बात करते हैं। ब्रांच ऑफ साइंस एंड प्रैक्टिस डील विथ मेडिसिन, ठीक है। ब्रांच ऑफ साइंस एंड प्रैक्टिस डील विथ मेडिसिन, जिसमें हम एक ब्रांच है किसकी, साइंस की, जिसमें हम प्रैक्टिस एंड डील करते हैं किसके साथ, मेडिसिन के साथ। मतलब कोई भी डिजीज होती है ना, तो मेडिसिन के साथ अगर हम ठीक करते हैं तो वो सब हम किस में पढ़ते हैं, मेडिकल नर्सिंग में, ठीक है। ब्रांच ऑफ साइंस प्रैक्टिस डील विद मेडिसिन, इसमें हम किसके साथ डील करते हैं, मेडिसिन के साथ। एंड सर्जिकल में देखो, सर्जिकल के नाम से ही समझ में आ रहा है कि सर्जरी या इंसीजन, ठीक है। सर्जिकल में हम क्या करते हैं, डील विद द ट्रीटमेंट of injuries and disorder of body by incision and instruments। आ गया ना क्या। सर्जिकल में हम क्या करते हैं, डील विद द ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज, डील विद द ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज, जो हमारे इंजरीज का ट्रीटमेंट होता है उसमें हम क्या करते हैं, एंड डिसऑर्डर्स, जो भी हमारे डिसऑर्डर होते हैं, और बॉडी के जो भी डिसऑर्डर एंड इंजरी होती है उसका हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, बाय इंसिजन और इंस्ट्रूमेंट, बाय इंसिजन एंड इंस्ट्रूमेंट। इंसिजन एंड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं किसका, इंजरीज का एंड डिसऑर्डर का, सर्जिकल के अंदर, ठीक है। अब क्या पूछ लेंगे एग्जाम में, फादर ऑफ मेडिसिन कौन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में। क्या पूछेंगे, फादर ऑफ मेडिसिन कौन है। फादर ऑफ मेडिसिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में। फादर ऑफ मेडिसिन कौन है, हिप्पोक्रेट्स, हिप्पोक्रेट्स, ठीक है, नाम है ये। नाम तो आप लोगों को याद ही करने पड़ेंगे। फादर ऑफ सर्जरी, फादर ऑफ सर्जरी कौन है हमारे, सुश्रुता, सुश्रुता, ठीक है, फादर ऑफ सर्जरी। और एक इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ ऑप्थेमोलॉजी, फादर ऑफ ऑप्थेमोलॉजी, फादर ऑफ सर्जरी एंड फादर ऑफ ऑप्थेमोलॉजी कौन है, सुश्रुता है दोनों, ठीक है। एग्जाम में अगर पूछ ले फादर ऑफ ऑप्थेमोलॉजी कौन है, तो वो भी सुश्रुता है, ठीक है। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग का।
अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी किससे, सेल से। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में सेल से हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं सेल से, क्योंकि सेल तो हमारी बेसिक यूनिट है, ठीक है। सेल के बगैर तो कुछ भी नहीं है, तो सेल से ही पढ़ना शुरू करेंगे ना हम लोग। सेल क्या है, हमारी बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, ठीक है। बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी एंड फिजिकल बेसिक यूनिट भी बोलते हैं इसको, फिजिकल बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी, ठीक है। सेल हमारा क्या है, बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी एंड फिजिकल बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी, ये भी बोलते हैं इसको, ठीक है। दोनों हमारे सेल है। सेल हमारी बहुत ही सूक्ष्मतम इकाई है बॉडी की। सेल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका, कोशिका, ठीक है। कोशिका होती है हमारी, ये हमारी बॉडी की बहुत ही सूक्ष्मतम इकाई है। अगर सेल है तो हमारा जीवन है, अगर सेल नहीं है तो हमारा ना तो ऑर्गन बनेगा, ना टिश्यू बनेंगे, ना हमारी बॉडी बनेगी, कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है। सेल के बगैर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। अब हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो कैसे बनती है। ह्यूमन बॉडी जो हमारी है 12 सिस्टम से मिलके बनी है ना, 12 सिस्टम है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो वो कैसे बनती है, आज हम सेल के बारे में सिर्फ बेसिक बातें करेंगे, आगे डिटेल में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। डिटेल में हम कल पढ़ेंगे। ये हमारा सेल है, सेल। जब बहुत सारे सेल मिलते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल ये सेल है हमारा, जब बहुत सारे सेल आपस में एक दूसरे से ऐसे जुड़ जाते हैं ना, ऐसे जुड़ जाते हैं ऐसे, ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं, टिश्यू। ये क्या बनाते हैं, टिश्यू। टिश्यू को हम हिंदी में कहते हैं उत्तक, ठीक है, उत्तक कहते हैं हिंदी में टिश्यू को। बहुत सारे जब टिश्यू, ये एक टिश्यू बन गया, फिर दूसरा टिश्यू, ठीक है, बहुत सारे जब हमारे जो टिश्यू हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, हमारे ऑर्गन। वो क्या बनाते हैं, हमारे ऑर्गन। एंड ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन, जैसे कि अब हमारा स्टमक हो गया, किडनी हो गई हमारी, ठीक है, फॉर एग्जांपल ले लो, किडनी हो गई, स्टमक हो गया, हार्ट हो गया, बहुत सारे ऑर्गन है ना हमारी बॉडी में, बहुत सारे सिस्टम है, 12 सिस्टम से मिलके बना है ह्यूमन बॉडी। तो ये जब बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिल जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, एक सिस्टम। हमारी बॉडी के अंदर क्या बनाते हैं, सिस्टम, ठीक है, सिस्टम बनाते हैं। एंड सिस्टम बनने के बाद जब हमारे सारे सिस्टम इकट्ठे मिल जाते हैं, आपस में काम करना शुरू कर देते हैं, तो फिर क्या बनती है, हमारी ह्यूमन बॉडी। फिर क्या बनती है, हमारी ह्यूमन बॉडी, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ विच सिस्टम, तो 12 सिस्टम बताएंगे उसमें कि ह्यूमन बॉडी हमारी कितने सिस्टम से मिलके बनी है, तो 12 सिस्टम है हमारे उसमें, ठीक है। तो सेल, सबसे पहले हमारा सेल बनता है हमारी बॉडी में, ठीक है, सबसे पहले सेल बनेगा, सेल से फिर क्या बनेगा, बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाएंगे, टिश्यू। टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे, हमारे ऑर्गन। ऑर्गन, बहुत सारे जब ऑर्गन मिल जाएंगे तो एक सिस्टम कंसिस्ट करेंगे, एक सिस्टम को। एंड बहुत सारे जब सिस्टम आपस में मिलके काम करना शुरू कर देते हैं तो फिर हमारी बन जाती है ह्यूमन बॉडी। ये थी हमारी बेसिक चीजें सेल के बारे में। कल हम डिटेल में पढ़ेंगे सेल के बारे में, आज इतना ही है सेल के लिए, ठीक है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि नर्सिंग के स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है। आज के लिए इतना ही था, कल हम सेल को डिटेल में डिस्कस करेंगे।
आज सिर्फ मैंने आपको बेसिक चीजें बताई हैं एनाटॉमी के बारे में एंड सेल के बारे में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।